आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशत गर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरूह अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। वजीर आजम ने हमें काली भेड़े कहा। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस सतर मिनल्ला ने भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम काली भेड़े नहीं, ब्लैक बम्बल भी हैं। वजीर आजम को कहें जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। इस पर वजीर आजम को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के काली भेड़ों वाले बयान की गूंज। मैं कैद तन्हाई में हूँ, कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने दी जाती, मुकदमात की तैयारी के लिए मवाद भी नहीं मिलता। बानी PTI के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले बाज़ाब्ता मुकालमे में शिकवा शिकायत। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान बानी PTI की शिकायत पर चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि खान साहब से उनके वकील ख्वाजा हारिस को मिलने दिया जाए। 50 लोग साथ लेकर न जाएं, 1-2 वकील जब चाहें बानी PTI से मिल सकते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खान साहब, आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या वकील पर इन्हिसार करेंगे। बानी PTI ने दलाइल के लिए अदालत से आधा घंटा मांग लिया। दलाइल के दौरान बानी PTI ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ा डाका डाला गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। कहा, ये बात इस वक्त न करें, हम अभी नैब तरामीम वाला केस सुन रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि मुकदमे की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की गई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया। अपीलों पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरताइश कैदी इमरान खान है और उसके बावजूद वो झूठ बोले और कहे कि वो कैद तन्हाई में। आप फिर एक इंटरव्यू बैनुल अक़वामी मीडिया को दिया गया। ये इंटरव्यू जो कि आर्टिकल है, अपने इंटरव्यू नहीं, और जो कि गैर तस्दीक शुदा है, वो छुपा दिया गया। ये समझते हैं कि शायद इनको फिर कोई मिले कि कंधों पे बिठाए और वजीर आजम हाउस ले जाए। इसे तस्दीक होना चाहिए था। इस पे गलत मालूमात हैं। इनमें वो चीजें बताई गई हैं जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। बानी PTI झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। अब फिर उनका एक इंटरव्यू बैनुल अक़वामी मीडिया में बगैर तस्दीक के शाया कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI का मकसद है कि जितना पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा उतना उन्हें रिलीफ मिलेगा। वो अदलिया पर इसलिए दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि रिलीफ मिल सके। बानी PTI समझते हैं कि फिर कोई कंधों पर बिठाकर उन्हें वजीर आजम हाउस ले जाएगा। इंटरव्यू शाया करने से पहले आलमी मीडिया को इसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की अदियाला जेल में मुलाकात। PTI रहनुमा मीडिया से बात किए बगैर अदियाला जेल से रवाना। बानी PTI से साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, शेख वक्कास अकरम, साहिबजादा महबूब सुल्तान, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्छर ने मुलाकात की।
FIA साइबर विंग का बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। जराये के मुताबिक फैसला बानी PTI के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर किया गया। 26 मई को बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक वीडियो ट्वीट की गई। बानी PTI अडयाला जेल में है और उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA इस मामले पर बानी PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से बात करेगी। अगर अकाउंट होल्डर ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर उसे बंद करने की दरख्वास्त देना होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाकाफी शवाहिद पर बानी PTI की बर्रियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में नामजद 42 मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मुकदमे में नामजद 6 मफरूर मुलजिमान से मुताल्लिक हतमी फैसला जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के साथ अब रफ़ा में बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। रफ़ा में मासूम फ़लस्तीनियों को दिन रात शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीन में खून की होली इससे पहले कभी नहीं देखी। आलमी अदालत के फ़ैसलों को पामाल किया जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत अभी तक इसराइल को इस जुल्म से बाज नहीं रख सकी। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले यूरोपीय ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कहा नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का इक़दाम दीगर ममालिक का भी हौसला बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। MQM के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM ने सिंध के शहरों में बेरोज़गारी, महंगाई, लोड शेडिंग का मसला उठाया। वज़ीर आज़म की नौजवानों को वफाक में मेरिट पर नौकरियाँ और खुशहाल नौजवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए कर्ज देने की यकीन दहानी कराई। शहरी सिंध के अवाम को बजट में बड़ा रिलीफ देने का भी वादा। MQM का K4 मनसूबे की जल्द तकमील और सिंध के दीगर शहरों में नए तरक्याती मनसूबों का बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आज़म से सूबे में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले के हल पर बात हुई। दीर मोटरवे, चश्मा, राइट लेफ्ट केनाल के फंड्स रखने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का मशवरा। कहा वज़ीर आला गवर्नर राज की बातें छोड़ें, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर KP ने दावा किया कि SIFC के इजलास में वज़ीर आला को उनके कहने पर बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हेयरिंग एड की फराहमी और इनरोलमेंट मुहिम के आगाज़ के लिए स्पेशल एजुकेशन की तकरीब में आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर स्पेशल बच्चों के दरमियान बैठ गईं। मरीम नवाज ने स्पेशल बच्ची को गोद में उठाया। यूनिसेफ और GPE के तावन से हेयरिंग एड के लिए कायम स्टॉल का दौरा किया। वज़ीर आला ने क़ुव्वत समाअत से महरूम बच्चों के तिब्बी टेस्ट, स्पेशल बच्चों की दस्तकारियों और पेंटिंग का मुशाहिदा किया। सरबुलहा स्पेशल एजुकेशन के तलबा ने वज़ीर आला को पेंटिंग और स्केच पेश किया। वज़ीर आला ने तकरीर से काबिल स्पेशल बच्चों को स्टेज पर बुलाकर बिठाया। रिवायती डाइस की बजाय बच्चों के दरमियान बैठकर खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखुपुरा कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। बिजनेस पार्क में गार्मेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क तक आसान रसाई के लिए मोटरवे इंटरचेंज बनाने और बड़े पैमाने पर शजरकारी की हिदायत। मरीम नवाज की शेखुपुरा में अमन अमान में बेहतरी के लिए RPO को 10 दिन की मोहलत। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है।
प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्टपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखा जा सके। अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरका ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर। फोरम में कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। रफ़ा ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत की गई। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सैटेलाइट को जमीन से खला तक पहुंचने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM1 रवां बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मवासलाती सैटेलाइट के मदार में भेजे जाने पर कौम को मुबारकबाद। एक पैगाम में कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की इस शानदार कामयाबी पर फख्र है। पाकसेट MM1 के ज़मीन के मदार में भेजे जाने से एक अजीम संगे मील अबूर कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले 9 जून को पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। हुकाम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुतालिक धमकी आमेज रिपोर्ट्स का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अवाम की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पेशगी निगरानी और मुकम्मल स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। न्यूयॉर्क में भारत को 4 और पाकिस्तान को 2 मैच खेलना है। T20 वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को आजमाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। बारिश का खदशा आज भी मौजूद। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फैसला टॉस से कबल होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट टीम को इस वक्त कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। खिलाड़ी पूरा एतमाद हैं और यकीनन अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीम के दिमाग में एक बात हो कि कौम हमारे साथ है तो वो जीत जाएगी। तकरीब में मेयर लंदन सादिक खान, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में मेयर सादिक खान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मेयर लंदन सादिक खान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। बीस पाकिस्तानियों की गैर कानूनी तौर पर समुद्र के रास्ते ईरान से मस्कत जाने की कोशिश। कश्ती खराबी के बायस 3 हफ्तों तक समंदर में भटकते रहे। 3 पाकिस्तानी भूख प्यास से जान की बाजी हार गए। 17 को पाकिस्तानी माहीगीरों ने ईरानी सरहद के करीब से बचाया। खाना और पानी फराहम करके ईरानी हुक्काम के हवाले किया। डेप्यूटी कमिश्नर गवादर के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरी करके तमाम 17 मुसाफिरों को वापस FIA के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए फायरिंग। 2 भाई जाम बहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। 5वां भाई महफूज रहा। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा गोलियां बरसाईं। वीडियो में मुल्जिमान के चेहरे भी वाज़े। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के 3 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। जियो फेंसिंग, मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की मदद से तफ्तीश जारी है। हैदराबाद में दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। बच्चों और खवातीन समेत 50 से ज़ायद अफराद झुलस कर जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दुकान में सिलेंडर में गैस भरने के दौरान धमाका हुआ।
धमाके के बाद इलाका मकीन जमा हुए तो एक और धमाका हो गया, आग भी लग गई। दुकान के ऊपर वाला मकान भी जल गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला में 50, दादू सिब्बी तुर्बत, मोइंजोदड़ो में 49, खैरपुर लाड़काना बहावलनगर 48, हैदराबाद कुसूर रहीम यार खान सखर, बहावलपुर भक्कर, जोहराबाद खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन और काड़ा में 47, लाहौर में 45, पेशावर में 42, कराची में 40, कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के अक्सर मकामात पर शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी के ज़्यादा इस्तेमाल, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बिला ज़रूरत बाहर ना जाने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के साथ बारिश का भी इम्कान। गर्मी बेहद तहाशा है ना। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हेस्को चीफ आए वो थोड़ा मेहरबानी फरमाएं कि लोड शेडिंग में थोड़ी सी कमी की जाए। हंगू में तो बहुत ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रहा है, 16 घंटे से लेकर 20 घंटे तक जो है ना वो होता है। सारे दिन सिर्फ 6 घंटे आते हैं, बाकी 18 घंटे नहीं है। हमारे MP है जो मीने हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मैं बिजली के ऊपर कोई दरख्वास्त लेके या वबरे के पास जाए, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर अरकान भी एहतजाज में शरीक। हैदराबाद में 12 घंटे, सखर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल। जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर में 12 से 14 घंटे, ठट्टा में 14 से 16 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाड़काना में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमालिया में 6 से 8 घंटे, विहाड़ी में 6 से 10 घंटे, टोबा टेक सिंह में 8 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। स्वात में 10 से 16 घंटे, बन्नू में 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल। हंगू में 18 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज, मेन हाईवे ब्लॉक कर दी। चोरी के एरियाज हैं वहाँ कंट्रोल्ड बिजली को दे के अपना नुकसान कम किया है और करते रहेंगे जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। हमारे पास इन समर्स के अंदर हद से ज़्यादा जनरेशन अवेलेबल है। अगले 4 महीने की जितनी भी मांग बढ़ेगी और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मैच करने के लिए हमारे पास बिजली पैदा करने के कारखाने और उनको फुली ट्रांसमिट करने के सिस्टम मौजूद हैं। जब तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ बता दिया, कहा कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूदा इंतजामिया को वार्निंग जारी की गई है और मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के लिए बिजली कंपनीज के बोर्ड्स को तब्दील किया जा रहा है। अवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि मुल्क में बिजली की कमी नहीं और ट्रांसमिशन सिस्टम भी पूरी तरह काम करने की सकत रखते हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम ने कहा कि इस वक्त मुल्क में पन बिजली की पैदावार ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर सारिफीन को रियायत का मुल्क के दीगर सारिफीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त 21,500 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा रही है। नेट मीटरिंग से 2,000 मेगावाट हासिल हो रही है। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आइंदा माली साल वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट में IMF शराइत को शामिल किया जा रहा है। FBR के लिए 12,900 अरब टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल 1,500 अरब रुपये से ज़ायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने, विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट ख़त्म, कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजावीज़। आइंदा बजट के लिए IMF ने तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त रखी है। टैक्स छूट देने की तजावीज़ पर IMF को एतमाद में लिया जा रहा है।
नून लीग की इत्तेहादी IPP का बजट के बाद सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 वजारतें मांगी हैं। नून लीग का 1 वजारत देने का इंदिया। अब्दुल अलीम खान की वापसी पर नून लीग के साथ मामला तय करेंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ब्रीफिंग। कहा सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल को खाली एराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। ये जोन सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर बनाएंगी, जहां से आने वाली कमाई से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी, जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा PTI के वकला अली एजाज बुट्टर, नईम पंजोधा के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खावर मानिका पर गुज़िश्ता रोज इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की बच्चों से टेलीफोन पर बात न कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अडियाला जेल इंतजामिया ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। बानी PTI ने बुशरा बीबी से हफ्तावार मुलाकात की भी दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI की बुशरा बीबी के ब्लड टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराने की भी इस्तदा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक़ नई काबीना कमेटी कायम। काबीना डिवीजन ने नोटिस जारी कर दिया। कमेटी फैज़ाबाद धरने पर तहक़ीक़ात के लिए नया कमीशन बनाने पर सिफारिशात 2 हफ्ते में देगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। शायर अहमद फरहाद की बाज़याबी दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने थाना धीरकोट में दर्ज FIR पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद थाना धीरकोट पुलिस की तहवील में है। अदालत ने हुक्म दिया SHO थाना लोही भीड़ दरख्वास्त गुजार अहमद फरहाद की मुतालिका थाने से क्लियरेंस के बाद महफूज रिकवरी यकीनी बनाए। 24 मई के ऑर्डर में पूछे गए अदालती सवालात किसी और मुकदमे में ज़ेर गौर लाकर तय किए जाएंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की आवाम दोस्त बजट की तैयारी पर कायम मकाम सदर को ब्रीफिंग। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने और महसूलात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। कायम मकाम सदर की बजट में ज़राअत के शोबे को सहारा देने के लिए भी खुसूसी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पार्टी की मुकम्मल तश्कील नौ कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी अज़ला के सुदूर को दी है। पेशावर में MNA अरबाब शेर अली पार्टी मुनज़्ज़िम करने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बानी PTI को रिहाई दिलाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जेहोन बैरामोफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती के शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा अज़रबैजान पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फोरम पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। इससे काबिल इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अज़रबैजान के साथ तवानाई समेत दीगर शोबों में शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने पर बात की। अज़रबैजान की तिजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। इजाफी गंदम की दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत सालेह फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया।
मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इंक्वायरी की जाएगी। इब्तदाई तहकीकात में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया था। कराची में गुलशने मेमार अफगान बस्ती में 100 रुपए की शर्त ने 11 साला बच्चे की जान ले ली। शाह मोहम्मद ने 100 रुपए की खातिर ठेले वाले से सिरके की बोतल पीने की शर्त लगाई। शर्त पूरी करने के बाद शाह मोहम्मद ने ठेले वाले से शर्त जीतने की रकम 100 रुपए ली और दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी, जिसके बाद उसको उल्टी आना शुरू हो गई। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। पुलिस ने कत्ल खता की दफा के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में खातून के सामने पुलिस अफसर की नामुनासिब लिबास में तस्वीर वायरल। तस्वीर में थाना एयरपोर्ट की गुलरेज चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर एजाज घुम्मन बनियान पहने खातून का मसला सुनते नजर आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज का कहना है कि रात 2 बजे 15 पर कॉल मौसूल हुई थी। मसला सुनने की बजाय साथी अफसर खातून को सीधा उनके कमरे में ले आया था। शिमाली वजीरिस्तान में स्कूल चलाने में उस्ताद के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुकदमा दर्ज। शाखिमार में गर्ल्स मिडिल स्कूल को मंगल को आग लगाई गई थी। FIR के मुताबिक 5 मुलजिमान ने रात को स्कूल में दाखिल होकर कमरों में आग लगाई। उस्ताद की इमा पर तालिबात को हिरासत करने और खौफ फैलाने के लिए आग लगाई गई थी। रोहड़ी में सहाफ़ी हैदर मस्तोई पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हैदर मस्तोई को बाजू और टांग पर 4 गोलियां लगीं। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। SSP सखर के मुताबिक सहाफ़ी ने बयान दिया है कि उसे टारगेट करके फायरिंग की गई। अहले खाना हैदर के इलाज में मसरूफ़ हैं। मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC आना के कराची पहुंचने पर कराची पोर्ट पर तकरीब और चिरागा। चेयरमैन KPT सैयदैन रजा जैदी ने कहा, जहाज MSC आना की आमद बड़ी कामयाबी है। SAPTL पर तकरीबन 200 अरब रुपए सरमायाकारी हुई है। रफा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। ज़ख्मियों की मदद करने वालों पर भी बमबारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 2 कारकुनान समेत मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा और नसायरात कैंप पर भी फ़ज़ाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में गाज़ा में मजीद 53 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। कनाडा में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। इसराइली फ़ौज के नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस शिरकत के खिलाफ एहतजाज। माधुरी, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकाराओं ने सालिहा रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गई। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। कई बॉलीवुड फनकारों का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफ़ाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबिस सितारे भी फट पड़े। सोशल मीडिया पर अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं। अदाकारा आमना इलियास, अदाकारा यमुना जैदी, उमैर जसवाल, नादिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और नेमल खावर का भी शदीद दुख का इजहार। लेग स्पिनर उसामा मीर ने वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप होने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मैसेज कर दिया, जिस पर सीनियर मैनेजर वहाब रियाज नाराज हो गए। ज़राए का कहना है कि उसामा मीर को साल में 2 लीग्स की पॉलिसी के बायस इंग्लैंड में लीग खेलने से भी रोक दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वॉलीबॉल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। टीम पाकिस्तान मुसलसल 2 मैचेस जीतकर सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुकी है। इस्लामाबाद में होने वाली सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर में PCB वुमेन यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट शदीद गर्मी के बावजूद तालिबात पुरजोश। कहती हैं जब खेलने और मुल्क की नुमाइंदगी का जुनून हो तो फिर गर्म मौसम से क्या घबराना। और बरतानवी गुलकार एड शीरन ने राज कपूर पर फिल्माया गया गाना गाकर सबको हैरान कर दिया।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।